अब आइए आपको थोड़ा बनारस की ओर ले चलते हैं। मिर्जापुर, मिर्जापुर के एक राजा थे पुंडरीक। पुंडरीक भी कंस और रावण आदि से कम दम्भी नहीं थे। उन्होंने वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम 2 भुजाएं बनवाई और यहां पर उन्होंने भुजाएं जुड़वा ली अपने हाथ के साथ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करने लगे। लोग उन्हें थोड़ा बहुत भगवान का ही रूप जान करके थोड़ा पूजा करने लगे। ऐसा होता नहीं है। अगर आज के ज़माने में कोई महात्मा की ज़्यादा पूजा करने लग जाए, जब तक थोड़े कम पूजा करने वाले होते ना, तब तो वो कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा है, भगवान जी की कृपा है, भगवान जी की कृपा से चल रहा है। लेकिन जिनके हृदय में सच्ची भक्ति नहीं होती है, बहुत जल्दी वो ये कहने लग जाते हैं कि मैं ही ठाकुर जी हूँ। हाँ, कहाँ चक्कर में पड़े हो, सीधी मेरी पूजा करो। सो फिर ठाकुर जी बड़े घर में भिजवा देते हैं, सो फिर बड़े घर चले जाते हैं। इसलिए अपने जो है सेवक बने रहो और ठाकुर जी को ही ठाकुर जी रहने दो। अगर अपने ठाकुर जी की बनने की कोशिश करोगे तो बहुत दिन तक लीला चल नहीं पाएगी। बहुत जल्दी उगरे अंत न होए निबाहु, काल ने जिमरावन राहु। इसलिए हनुमान जी महाराज से बड़ा कौन होगा। हनुमान जी महाराज को तो महाराज राम द्वारे तुम रखवारे, और जितनी पूजा हनुमान जी महाराज की होती है उतनी पूजा तो राम जी की नहीं होती। बोलो आप पूरी दुनिया में आप मंदिर तलाशो, राम जी के मंदिर ज्यादा है कि हनुमान जी के? किसके? हनुमान जी महाराज के ज्यादा है। आप राम जी के मंदिर में जाओ तो राम जी के मंदिर में हनुमान जी जरूर होंगे। बिना राम जी, हनुमान जी के मंदिर हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको हनुमान जी के ऐसे कई मंदिर बता सकता हूं जिसमें राम जी नहीं है। राम जी बिना हनुमान जी के नहीं रहते, लेकिन हनुमान जी बिना राम जी के रहते हैं। अब हमारे ही भक्ति वेदांत आश्रम में ऊपर दर्शन करो तो 3 हनुमान जी हैं यहाँ पर। अब आपने 2 ही देखे तो हम क्या करें। तीसरे हनुमान जी तो हमें ही दर्शन देते। इसलिए जो है हाथ में लड्डू मुख में पान और 12 वर्ष के वीर हनुमान। तो राम जी का मंदिर हो वहां हनुमान जी जरूर रहते हैं, लेकिन जहां हनुमान जी हो वहां राम जी की जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। हनुमान जी महाराज तो मंदिर है और उनके अंदर में मूर्ति राम लक्ष्मण जानकी जी खुद ही विराजमान है। आप तो सुने होंगे भक्तमाल की कितनी पुनीत और पवित्र कथा है। भक्तमाल में हनुमंत लाल जी महाराज, भक्तमाल में भक्तों के विशिष्टतम उन चरित्रों को रखा गया है जो चरित्र पुराण आदि में भी कम है। इसलिए रघुनंदन श्री रामभद्र जी का जिस समय राज तिलक हुआ, रतन अपार सार सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए मालाकारी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जी को, और भक्ति सो विभीषण जू आन भेंट धरी है। सब ही की चाहे अब गाहे हनुमान गरे, डार दई सुधि भई मति अरिबरी है। राम बिन काम कौन, और फोर मणि दीने डार, त्वचा खोल नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। भक्तमाल जी का पद है श्री प्रियादास जी महाराज का। भक्तमाल में जो छप्पे हैं श्री अग्रदेव जी महाराज के हैं, श्री अग्रदेव दास जी महाराज के हैं, अग्रदास जी महाराज के। लेकिन उनको स्पष्ट उनकी कीर्ति, उनकी व्याख्या करने के लिए जो कवित्व हैं वो श्री प्रियादास जी महाराज। और देखो अग्रदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के थे और श्री प्रियादास जी महाराज गौड़िया संप्रदाय के थे। लेकिन हमारे वैष्णव संतों में कोई फर्क है ही नहीं।
रामानंदो बिंबादित्यो, रामानंदो निम्बादित्यो, विष्णु स्वामी श्री माधवा, ये चारों भाई हैं। इसलिए आप कुंभ में देखोगे ना तो 4 श्री महंत होते हैं। गौड़िया संप्रदाय के श्री महंत जी आए थे उस दिन, श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज, कल ही ना, कल की परसों, हाँ परसों पधारे थे। 4 संप्रदाय के श्री महंत। जब तक कुंभों में 4 संप्रदाय की जाजम किसी बात का निर्णय नहीं करती तब तक उसका क्रियान्वयन आगे नहीं होता है, ऐसा नियम है। तो ऐसे श्री प्रियादास जी महाराज ने उसके हनुमत चरित्र की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि सब सुख साज रघुनाथ महाराज जी को अनि। जिस समय रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार जी राज्य गद्दी पर अभिषिक्त हुए, आज भी परंपरा है कि अगर कोई महंत की गद्दी पर बैठता है तो उसको लोग भेंट दे करके जाते हैं, लेकर के उनके लिए कंठी, चादर और जो भी भेंट माला वगैरह पहनाते, वो वही परंपरा है गद्दी पर बैठने की। जैसे राजा बैठते हैं तो जो उनके सुपरिचित लोग होते हैं वो उन्हें कुछ भेंट लेकर के आते हैं। विभीषण समझ रहे थे कि यहाँ से वापस लौटने के बाद में श्री रघुनंदन राघवेंद्र सरकार का राज्य तिलक होगा, और राज्य तिलक होगा तो सभी लोग उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई उपहार लेकर के आएंगे। तो मैं उन्हें कौन सा उपहार लेकर के आऊं? तो सबसे ज्यादा कीमती, क्योंकि लंका तो सोने की है और सोने की लंका उससे समृद्धशाली, कितना समृद्धशाली राज्य था। और रावण ने कितने राज्यों को लूट करके संपदा और मणि रत्नों को एकत्र किया था। इसलिए उस समय के लंका के जो श्रेष्ठतम मणिमाणिक्य थे, उन श्रेष्ठतम मणिमाणिक्य की एक अनमोल माला, रत्नों की माला श्री विभीषण जी ने बनवाई। और विभीषण जी ने जब बनवाई, राज्य गद्दी के समय पर विभीषण जी आए, सभी ने अपनी अपनी गिफ्टें दी, सभी ने अपने अपने उपहार राम जी को समर्पित किए। और राम जी का स्वभाव है कि वो अपने पास कोई चीज रखते नहीं, जो पास में खड़े कोई वस्तु इनको दे दी, कोई इन्होंने इधर उपहार दिया, उसको पकड़ा दी, उसको पकड़ा दी। अब जब विभीषण जी का नाम आया तो विभीषण जी महाराज की ओर सभी लोग देख रहे थे, तो लंका के राजा हैं और भगवान राम जी की कृपा से बने हैं। राम जी ने तो इनसे कुछ भी वहां पर नहीं लिया। राम जी को विभीषण जी कुछ देना चाहते थे तो राम जी ने कहा कि हमने कोई परिश्रम नहीं किया, इन बानरों ने किया है, देना है तो इन्हें कुछ दे दो। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे ही कहते हैं लोग वहां पर। कहते हैं नव पर जाए विभीषण तवहीं, बरस दिए मणि अंबर सवहीं, अर मन मुख मेल डार कपि देही। बंदर लोग उनको देखते हैं और देखने के बाद में ऐसे थोड़ा सुन करके फेंक देते हैं, किस काम के। और वो विभीषण जी महाराज रत्न अपार सार सागर उधार कियो, लिए हुत चाय के बनाए मालाकारी है। जो समुद्र के अद्भुत अवधुत अमूल्य रत्न थे, उन रत्नों की माला बनाई। रघुनंदन श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो उनको डाल दी, और उनकी गुप्ततम झोली से निकली हुई वो चमचमाती हुई माला को देख करके हर एक राम जी के दरबार में खड़े हुए व्यक्ति की ये इच्छा थी कि राम जी तो अपने पास कोई गिफ्ट रखते नहीं, अगर ये मुझे ही दे देते तो आनंद आ जाता। सबही की इच्छा है। जितने लोग वहां पर थे, जामवंत जी सोचने लगे वैसे राम जी का मैं बहुत चाहता हूँ, मुझसे पूछे वगैरह तो कुछ करते नहीं है, हो सकता है क्या पता कृपा करके मुझे ही दे दे। सुग्रीव जी कहते हैं मैं तो राम जी का अभिन्न सखा हूँ। अंगद जी कहते हैं कि पिताजी इन्हीं को सौंप करके गए। सबही की चाह, सबके मन में चाह थी कि ये माला हमें मिल जाए। एकमात्र अपवाद कोई था तो कौन था? सबही की चाह अब गाय हनुमान गरे। श्री हनुमान जी महाराज तो प्रभु के पादार बिंदों में अपना चित्त लगाए हुए बैठे हुए थे, इसलिए उनका ध्यान रंच मात्र भी उस माला की चमक की ओर नहीं गया। राम जी ने उस माला को लेने के बाद जब नजर डाली तो हर एक व्यक्ति की आंखों में लालच जाग रहा था। राम जी ने सोचा जिसको मैं दूंगा वो तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोग सोचेंगे राम जी इसको ज्यादा स्नेह करते। इसलिए राम जी ने क्या किया, वो माला मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी को समर्पित कर दी। और किशोरी जी को तो सब, राम जी भले ही सबको समान समझते हो, लेकिन किशोरी जी के लिए तो जितने अपने उनके हनुमान जी थे उतना कोई था ही नहीं। इसलिए किशोरी जी ने वो माला हनुमान जी के गले में डाल दी। और जो ही हनुमान जी के गले में माला डाली
तो मति अरिबरी है। सबही की चाय है अब गाय हनुमान गए डार दई। सीता जी ने वो माला डाल दी तो डार दई सुधी भई। वो तो राम जी के चिंतन में निरंतर डूबे रहते थे, उनका मन उनके पास में रहता ही नहीं था, क्योंकि मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही। और जब उन्होंने डाल दी तब उनका ध्यान आया, अरे शरीर में उनका ध्यान तब गया, ये क्या है, इतनी चमकती हुई माला। हनुमान जी ने कहा क्या गजब की चमक रही, इसमें चमक है कहाँ से? और फिर उन्होंने ऐसे देखा ऐसे देखा, इसमें राम जी हैं क्या? क्योंकि ऐसी चमक तो राम जी में आती है। अब राम जी में कहीं दिखलाई नहीं पड़े तो उन्होंने क्या किया कि महाराज इतनी महत्वपूर्ण इतनी मजबूत माला थी, हीरों की बनी हुई, वो तो वज्र से भी हीरे ना टूटे, इतने मजबूत थे। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज ने उस मणि को वज्र तुल्य दांतों के नीचे रख करके जो ही कट किया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद में उस मणि को हाथ पर रखा और ऐसे 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 फेंक दिया। एक और एक दाना तोड़ा, विभीषण को धक हुआ, दूसरा तोड़ा फिर धक हुआ, तीसरा तोड़ा, रहा नहीं गया विभीषण से। कहा हे ज्ञानी नामग्न, आप ये क्या कर रहे हो हनुमान जी? क्या आप जानते हो कि कितनी कीमती माला है? मन ही मन उन्होंने यही सोचा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहां से राम जी ने इनको दे दिया। अब ये क्या जाने कि कितनी बड़ी कीमती माला है। रहा नहीं गया तो विभीषण ने कहा कि हनुमंत लाल जी आप ये क्या कर रहे हो? बोले राम को तलाश रहा हूं। बोले ये मणि है, कितने कीमती है आप जानते हो? एक एक इतना कीमती है कि एक एक स्टेट को न्यौछावर कर दे तो भी उसकी कीमत नहीं निकले, इतने कीमती ये रत्नों को आप बिखेर दे रहे हो। हनुमान जी महाराज विभीषण आपकी दृष्टि से ये चमक और चांदनी भरे पत्थर के टुकड़े कीमती होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में तो जिस वस्तु का संबंध राम से नहीं है उसका कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए मैं तो ये देख रहा हूं उसमें चमक कैसे है, तो मैं तलाश रहा था कि उसमें राम है क्या। और जिसमें राम ना हो तो फिर क्या है कि नहीं तत्पुराणो नहीं यत्र राम यस्मिन् राम नहीं संगीता सा। तीर्थम न तद्यस्त्र नहीं यत्र राम सभा न यद तत्र नहीं यत्र राम। वह पुराण पुराण नहीं है जिसमें राम का नाम ना हो। आप पूरे पुराण पढ़ लेना, ऐसा एक भी पुराण नहीं होगा जिसमें भगवान राम का नाम ना हो। वाल्मीकि रामायण में तो अभी आपने कल ही सुना था, यह शेष दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षै वर्तमान दिशत चुवितन करति मिंगलोभी, कई बार नाम है। तीर्थम न तद्यस्त्र नहीं यत्र रामा, वह तीर्थ तीर्थ नहीं जिसमें राम ना हो। यहां राम जी है कि नहीं है? ये जो मथुरापुरी है शत्रुघ्न जी ने बसाई है, शत्रुघ्न जी का प्राचीन मंदिर है। और ब्रजवासी लोग कितने राम जी के भक्त हैं। हमारी मथुरा में जब राम कथा हुई तब हमने देखा कितने श्रद्धा निष्ठा से लोग, 80 वर्ष पुरानी समिति है राम प्रचार रामायण प्रचार समिति, उसके माध्यम से कथा का समायोजन हुआ। तीर्थम न तद्यस्त नहीं है राम, वह तीर्थ तीर्थ नहीं है जहां राम, जहां हनुमान जी है वहां राम है। और यहां सिंहपुर हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। तो विभीषण जी ने कहा तो फिर शरीर क्यों रखे हो, इसमें राम है? हाँ बिल्कुल राम, जरा हमें दिखा दो कैसे तुम्हारे शरीर में राम है। तो त्वचा खोल नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। उन्होंने वज्रतुल्य नखार बिंदों को अपने वक्षस्थल पर लगा करके छाती को चीर दिया और राम नाम उसमें बिल्कुल श्री सीताराम जी की दिव्यतम झांकी दिखलाई पड़ी और एक एक बिंदु में राम नाम समाहित था। मारुति के रोम रोम व्यापे श्री राम है। इसलिए हरदम विनम्र बन करके रहो, नन्हे से फूल बन करके रहो।
भगवान के पादार बिंदों को अलंकृत करो। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी तेरे ही हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानू तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। 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 इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
ही करता चरणों की पूजा। दीन दयालु प्रभु जी तुम सा न दूजा है, सारा जहां ही करता तेरी ही पूजा है। दीन दयालु प्रभु जी तुम सा न दूजा है, सारा जहां ही करता चरणों की पूजा है। दीन दयालु प्रभु जी तुम सा न दूजा है, सारा जहां ही करता चरणों की पूजा है। तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगपथ के उजागर। तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगवंत उजागर। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जी मेरी पूजा करो स्वीकार। तो नंद ब्रजम गते रामे, करु साधिपति महान। वासुदेवो हमित्यज्ञो, दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। तो महाराज मिर्जापुर के राजा पौंड्रक ने अपनी दो कृत्रिम भुजाओं को जोड़ करके अपने आप को अपने राज्य में घोषित कर दिया कि मैं साक्षात नारायण हूं। और बाद में उसने वसुदेव पुत्र नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के पास में एक पत्र लिख भेजा। कहा तुम अपना व्यर्थ में ही अपने आप को नकली विष्णु जी का अवतार कहते हो, लेकिन असली अवतार तो मैं हूं। तुम्हारे तो दो ही भुजाएं, लेकिन मुझे तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हम चार भुजाओं से अवलक्षित हैं। देखा होगा आपने पिछले दिनों में कि कुछ कुछ कथावाचक लोग पता नहीं कितने कितने भिन्न रूप बना ले। कभी कृष्ण जी भी खुद ही बन जाए, रामई जी भी खुद ही बन जाए, हनुमान जी भी खुद ही बन जाए। काशी में गए तो उन्होंने त्रिपुंड धारण, त्रिशूल, और इसलिए भगवान को भगवान रहने दो। हनुमान जी से रावण ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या है, तो हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र से, मैं श्री राम का दास हूं, यही मेरा परिचय है। इसलिए पौंड्रक ने जब ये सूचना भगवान श्याम सुंदर के पास में भिजवाई कि वस्तुतः तो मैं ही नारायण हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही वासुदेव हूं, तुम व्यर्थ में ही अपने आप को वासुदेव कहला करके अपने आप को भगवान प्रतिपादित करने की चेष्टा करते हो। और नहीं तो तुम मेरे साथ में युद्ध में आ जाओ, अन्यथा फिर मैं आपको दंडित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, आप यहां आने का कष्ट मत करो, भगवान तो आप होना तो मैं ही आपके पास आ जाता हूं। और फिर महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में पौंड्रक का युद्ध हुआ। अब सामान्य प्राणी नाटक करने से कोई भगवान थोड़ी बन जाएगा। अब भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। उन विराट परमात्मा के सामने भला किसकी चलने वाली थी। महाराज भीषणतम संग्राम हुआ और अब भगवान श्याम सुंदर ने बाणों का प्रयोग किया उसके ऊपर। इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैर् विरति कृत्य पौंड्रकम। एक बाण मारा तो जिस रथ पर बैठा हुआ था पौंड्रक, उसके जो चक्के थे धराशायी होकर के टूट करके एक तरफ गिर पड़े। और अंत में भगवान ने क्या किया, शिरोवृश्चित रथांगेण वज्रेणेन्द्रो यथा गिरे। और एक के द्वारा उन्होंने उस पौंड्रक के सिर को ही काट करके धड़ से अलग कर दिया और उसे परम गति दे दी।
उसके संरक्षण में काशीराज आए, काशी नरेश। तथा काशीपते कायाक्षर उत्पत्र पत्र भी, जैसे कि वृक्ष से पत्ता अलग किया जाता है, ऐसे ही काशी नरेश के सियावर राम। अब काशी का राजा तो ठाकुर जी की अनन्य भक्ति में होते हैं, लेकिन कौन कुसंगति पाए न साए, कौन कुसंगति पाए न साए, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मति चतुराई। यद्यपि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, नित्य निरंतर विद्वानों की भूमि है, काशी में सब गुरु बसे नहीं चेलन को काम। इधर से एक पंडित जी वेद पोथी लिए हुए चले जा रहे हैं, रास्ते में एक मेहतर झाड़ू लगा रहा है। वो कहते हैं, एक दूसरे से परस्पर बात होती तो क्या कहते हैं? बोले का हो गुरु, का हलवा? बोले हाँ गुरु ठीक बा। ऊकर गुरु, ऊकर गुरु, वो उसका गुरु है, वो उसका गुरु है। काशी में सब गुरु बसे नहीं चेलन को काम, सब एक दूसरे से छोटे नहीं है, गुरु वही है सब। लेकिन कुसंगति महाराज, अब ऐसे पौंड्रक जैसे नास्तिक लोगों के साथ में रहने के कारण ये स्थिति हुई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हमारे बाबा विश्वनाथ ने जिस स्थली पर बैठ करके सहस्त्रों मनवंतर तक राम मंत्र का जाप किया हो, राम भक्ति के विस्तार की सदगुरु स्थली कौन है मालूम? काशी है। काशी से महान नगरी कोई दूसरी नहीं है। वैसे मोक्षदा नगरियां 7 हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चयो सप्तैते मोक्षदायका। पर पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किष्किंधा कांड में लिखा कि मुक्ति जन्म, मुक्ति की जन्मभूमि हुई कि वो कहीं भी चली जाए, कहीं भी लोगों को जा करके मुक्ति दें, लेकिन मुक्ति की मातृभूमि जो पैदा हुई वो काशी है। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी शेई कसन। तो भगवान श्याम सुंदर ने वह जो उसके द्वारा थोड़ा सा प्रदूषित स्वरूप काशी का हो गया था, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने उसको दग्ध किया अपने सुदर्शन चक्र से। वाराणसी दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनं, भूयः पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः। जहां भगवान श्याम सुंदर ने कुछ अद्भुत अद्भुत कर्म किए हैं, अद्भुत चरित्र किए हैं जो सामान्य राजाओं के लिए संभव नहीं है, वहां पर यह शब्द आया क्लिष्ट कर्मणः। वाल्मीकि रामायण में यह शब्द राम जी के लिए भी कई बार आया है, क्लिष्ट कर्मणः। जो अन्यान्य सामान्य लोग उनका ना कर सके, वो जो कर सकता हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। इसलिए रामस्या क्लिष्ट कर्मणः, कृष्णस्या क्लिष्ट कर्मणः। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णु चक्रम सुदर्शनम, भूयः पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्या क्लिष्ट कर्मणः। सुदर्शन चक्र के द्वारा संपूर्ण वाराणसी नगरी का दाह कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि मोक्षदा नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। संपूर्ण सब कुछ बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, सब कुछ देखते ही देखते पुनः नवीनतम वाराणसी वहां पर उपस्थित हो गई, क्योंकि कृष्णस्या क्लिष्ट कर्मणः, भगवान श्री कृष्ण जी। इसलिए आप काशी में जो जाओगे ना, तो काशी 2 काशी हैं, एक शिव काशी, एक विष्णु काशी। तो जो विश्वनाथ जी का मंदिर है मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट से जो इधर काशी है वो शिव काशी है, और सिंधिया घाट जहाँ पर बना हुआ है वहाँ से उधर की जो काशी है बनारस, वो विष्णु काशी है। इधर के देवता भगवान विश्वनाथ जी हैं और उधर के देवता
जो देवता थे। अब आप जानते हैं मुगल शासन काल में तमाम मंदिर तोड़े गए, उसी तरह से वहाँ पर एक जो मंदिर तोड़ा गया जो रामानंदाचार्य जी के गुरु जी का था, राघवाचार्य जी महाराज का, जिसमें सहस्त्रों सहस्त्रों ऋषि बालक अध्ययन करते थे, वेद वेदाध्ययन। पंचगंगा घाट के पास में जब आप उधर से आओगे, विशाल मस्जिद एक जो दिखलाई पड़ती है, वो उसको कहते हैं बिंदु जी का धरौरा, उसका नाम ही है बिंदु जी का धरौरा, उसका नाम है। विशाल मस्जिद बनी हुई है पंचगंगा घाट के पास में। आप देखो रामानंदाचार्य जी का, राघवाचार्य जी का मठ हुआ करता था, उसको तोड़ करके। और वो बिंदु माधव जी अब महाराज कहाँ हैं? दर्शन किया आप लोगों में से किसी ने? कहाँ पर है? तो आप जब पंचगंगा घाट रामानंदाचार्य जी की चरण पादुकाओं का दर्शन करके ऊपर चढ़ेंगे तो इधर मस्जिद है, और किसी से पूछो कि बिंदु माधव जी अभी कहाँ हैं, तो एक सामने एक बिल्डिंग है पुरानी, उसमें ऊपर चढ़ोगे तो ऊपर की सीढ़ी से जाकर के बिंदु माधव जी महाराज विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके संदर्भ में लगभग 3 पद लिखे हैं। केशव कह न जाए का कहिए, ये उनके संदर्भ में पद है। तो उधर के जो देवता हैं, अब तो लोग गोपाल मंदिर कहने लग गए हैं। गोपाल मंदिर तो 700 वर्ष पहले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित है। यद्यपि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने टीकाओं में कहा कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, श्रीमद् वृंदावन धाम का परित्याग करके एक कदम भी कहीं न रहे। पर आप उनसे पूछिए, जो झाड़ी भरने के लिए पुष्टि मार्ग के लोग जाते हैं, कि अंत में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहाँ रहे? काशी जी की धरती पर जाकर के रहे हैं। इसलिए जहाँ पर वो रहते थे तो ठाकुर जी का वहाँ मंदिर नहीं, उसका नाम होता था हवेली, तो वहाँ हवेली है। एक